हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। देखिए क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपकी बुक में तकरीबन पेज नंबर 10 और 11 पे एक शानदार टॉपिक दिया गया है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये टॉपिक यूजुअली बोर्ड्स में 3 नंबर की वैल्यू रखता है, जहां एज ए स्टूडेंट आपको सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है बताना है, इसके यूजेस और इसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं और 3 नंबर आपकी मार्कशीट में पक्के से ऐड हो जाएंगे। लेकिन अब इस टॉपिक को पहले समझे कि टॉपिक की शुरुआत हो कहां से रही है। तो देखिए किसी भी एंटरप्रेन्योर ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसका आइडिया क्या होगा, कैसे अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, कैसे थोड़ा बहुत मार्केट का असेसमेंट कर लिया, बेसिकली अपने आइडिया की फिजिबिलिटी स्टडी लगभग वो कर चुका है। अब जब काम करते हुए किसी सिचुएशन में रियल लाइफ में वो अटक जाएगा, तब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यानी कि अब इस सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने लगी है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एंटरप्रेन्योर की सिचुएशन एक रोड ब्लॉक सिचुएशन है, यानी कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय उस सिचुएशन में खुद को स्टॉप करने के। इस सिचुएशन को वो आइडेंटिफाई कर चुका है, यानी कि अब एंटरप्रेन्योर ज़्यादा कुछ खास काम कर नहीं पाएगा, ना थिंकिंग प्रोसेस कर पाएगा, ना प्रैक्टिकली कोई काम कर पाएगा, वो अटक जाएगा, रुक जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 2015 में मैगी इंडियन मार्केट में अटक गया, फंस गया और रुक गया, क्योंकि मैगी के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसा एलिमेंट ज़्यादा था। ये एक प्रॉब्लम थी जो कंपनी ने आइडेंटिफाई की, इसलिए कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब हमारी बुक इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवा के किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करवाना चाहती है। अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया तो वो इस रोड ब्लॉक सिचुएशन को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा और अपनी स्टार्टअप जर्नी को आगे कैरी ऑन कर पाएगा। ये हुआ बेसिक एक्सप्लेनेशन की प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है। इन एग्जामिनेशन एज ए स्टूडेंट आप इसे किस तरह से लिख कर आ सकते हैं, दैट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज अ सिचुएशन फॉर एंटरप्रेन्योर वेयर ही हैज नो ऑप्शन टू प्रोसीड द बिजनेस। इट्स अ रोड ब्लॉक सिचुएशन। Ultimately, to clear out and to proceed in the business startup journey, he or she has to find out a solution. बस इतनी सी लाइन अगर आपने एग्जाम के अंदर लिख दी, यकीन मान के चलिए आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या ज़रूरी है कि कोई एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करे? क्या बिना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किए हम आगे नहीं जा सकते? बिल्कुल बेशक जा सकते हैं, लेकिन जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव समझ में आते हैं कि हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया तो धीरे धीरे ऐसे वैसे जैसे तैसे स्लो करते हुए भी आपका स्टार्टअप आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन उतनी ह्यूज सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए किसी भी प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो वो ऑब्जेक्टिव ये बता रहा है कि आपके बिजनेस की प्रॉब्लम क्लियर स्टेट हो पाएगी। अगर आप इसको एनालिसिस नहीं करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो एज अ एंटरप्रेन्योर आप कभी भी अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली क्लियर स्टेटमेंट में नहीं बता पाएंगे। अब क्योंकि बात चली थी नेस्ले के मैगी नूडल की, तो नूडल की धीरे धीरे सेल्स गिर रही थी, नेगेटिव पब्लिक रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो चुका था। नेस्ले समझ नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, सेल्स गिरने क्यों लग गई है। ना कंपनी ने प्राइस बढ़ाई थी, क्योंकि धीरे धीरे सोसाइटी के मन में नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही थी। इसीलिए किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस की प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्लियर करना चाहिए ताकि वो फोकस करके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सके। इन एग्जामिनेशन आप इसे कैसे लिख के आ सकते हैं? आप हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्टिव, पॉइंट नंबर 1 डालेंगे प्रॉब्लम क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए। तो हम आगे बताएंगे कि आफ्टर हैविंग द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर वेरी क्लियर। That means the entrepreneur will be very clear regarding the specific problem, and once the problem is specifically identified, the solution will be specifically provided. सिर्फ उतना ही solution देंगे जितनी problem है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रॉब्लम क्लियर स्टेट हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन का या एंटरप्रेन्योर का जो टारगेट मार्केट है उस टारगेट मार्केट को भी क्लियर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे मैगी के केस में जो यूथ थे, जो टीनेजर थे, जो यंग बच्चे थे,
वो जो मैगी को खा रहे थे उनके नज़रिए से कंपनी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया और एक एडवर्टीजमेंट बनाई जिसमें वो अमिताभ बच्चन को लेकर आए और समझाने की कोशिश की कि किस तरह से मैगी के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट की प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया और अब ये मैगी छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके टारगेट मार्केट को क्लियर सेटिस्फाई किया जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं किया तो वो इतने अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इन एग्जामिनेशन देखिए ये हुआ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एक ऐसी सिचुएशन जो रोड ब्लॉक सिचुएशन है जहां एंटरप्रेन्योर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो हमारी प्रॉब्लम को क्लियर स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जा सके, दूसरा टारगेट मार्केट को फोकस के साथ ठीक किया जा सके, दूसरा मैं बात करूंगा यूज ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कि इस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का यूज कैसे किया जाएगा। बेसिकली ये टॉपिक किसी भी एंटरप्रेन्योर की हेल्प कैसे करेगा, हेल्प इन एंटरप्रेन्योरशिप, दिस विल बी द मेन टॉपिक कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, कोई भी एंटरप्रेन्योर उस प्रॉब्लम का जो उसे आइडेंटिफाई हो उस प्रॉब्लम का क्या निकाल देगा, वो न्यू प्रोडक्ट निकाल देगा या कोई न्यू सर्विस निकाल देगा जिसकी वजह से आप अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को छोड़ के उस नए प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो करके आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। या फिर धीरे धीरे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर कोई भी नई क्रिएटिविटी को लगा करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। जैसा हुआ भी था, मारिको नाम की एक कंपनी है जो पैराशूट ऑयल बनाती है, आपके घर में ज़रूर होगा वो ब्लू कलर का नारियल का तेल जो आप काफ़ी बार यूज़ करते हैं। उस कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर आई। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी सेल्स अचानक से कम हो चुकी थी लेकिन कंपनी को समझ में नहीं आ रहा था। जब वेयर हाउस में चेक किया गया तो उन्हें पता चलता है कि वेयर हाउस में कई सारे चूहे हो चुके हैं जिनकी वजह से ऑयल लीक होना शुरू हो चुका है और जनता अब इस ऑयल को नहीं खरीद रही है। ये उनकी प्रॉब्लम थी। उन्हें प्रॉब्लम स्पेसिफिक समझ में आई, स्पेसिफिक प्रॉब्लम का स्पेसिफिक सॉल्यूशन था क्योंकि टारगेट मार्केट प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा था। उन्होंने अपनी पैकेजिंग का, प्लास्टिक का क्वालिटी पूरी तरह से चेंज कर दिया। वो मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लेकर आए विद इनोवेटिव फीचर, विद बेटर क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। एक क्रिएटिविटी की वजह से अब ये ब्रांड काफ़ी फेमस है और लगभग हर घर के अंदर नजर आता है। तो ये था वो छोटा सा टॉपिक जो बोर्ड में 3 नंबर का आ सकता है। एज ए स्टूडेंट आपको सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने वाली बात बतानी है कि ये रोड ब्लॉक सिचुएशन है। क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉब्लम को क्लियर स्टेटमेंट देने से ही उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा। टारगेट मार्केट अगर क्लियर है तो आप अपनी एडवर्टीजमेंट को, अपने प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप क्या क्या कर सकते हैं? आप कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, नए तरह की सर्विस दे सकते हैं जो प्रॉब्लम से दूर हो। आप नई क्रिएटिविटी करके, जिस तरह से मैंने मारिको कंपनी का एग्जांपल लिया, इस तरह से नई क्रिएटिविटी करके आप नया प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। आई एक्सपेक्ट कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाला टॉपिक आपको रियल बिजनेस केस स्टडी के साथ समझ में जरूर आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगती है इसे शेयर जरूर करिएगा। फ्यूचर में इस तरह से ही आप 11th 12th कॉमर्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर गाइडेंस के शानदार वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।